मणिपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था। अरे मोहन भाई, आधा किलो चावल और दाल दे दो। देखो राघव, अब बुरा मत मानना, लेकिन अब मैं तुम्हें कल से कोई अनाज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम्हारा मेरी दुकान पर बहुत कर्जा हो गया है। अब मैं इससे ज्यादा और कर्जा नहीं चढ़ा सकता। मेरी भी मजबूरी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो तुम ही बताओ मैं और कर्जा कैसे चढ़ा सकता हूँ। ठीक है भाई, आज के लिए दे दो, कल से मैं वापस उधार लेने नहीं आऊंगा। मोहन राघव को आधा किलो चावल और दाल दे देता है। फिर राघव चावल और दाल लेकर अपने घर चला जाता है। फिर ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब तो खाने को भी कुछ नहीं है, क्या करूं? मोहन भाई की दुकान पर भी कितना कर्जा हो गया है, वो तो अब मुझे एक दाना भी नहीं देगा। क्या करूं? हाँ, जंगल जाता हूँ, वहाँ कुछ फल मिल जाएंगे तो आज का गुजारा वहीं से कर लूंगा। फिर राघव जंगल की ओर निकल जाता है। लेकिन राघव पूरे जंगल में घूम लेता है और उसे एक भी पेड़ पर फल नहीं दिखते, तो वो परेशान होकर एक जगह पर बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है, तो चिड़िया अपने जादू से एक फल प्रकट करता है और उसे खाने लगता है। मेरा तो अभी मन ही नहीं भरा, एक और फल खा लेती हूँ, अभी मेरे पेट में बहुत जगह है। चिड़िया फिर से जादू करके एक फल प्रकट करता है और उस फल को खाता है। इस फल को खाकर तो मजा ही आ गया, काफी स्वादिष्ट था, बड़े दिनों बाद ऐसा फल खाया है। और ये सब दूर से राघव खड़ा खड़ा देख लेता है। क्या एक चिड़िया और जादू, ये चिड़िया जादू कर सकता है? हे भगवान, ये कैसे संभव है? वहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, और ये सिर्फ जादू ही नहीं बल्कि बोल भी रहा है। राघव बेटा, भाग ले यहाँ से, कहीं ऐसा न हो कि ये कोई चिड़िया शैतानी हो जो तुझ पर भी कोई जादू कर दे। तभी राघव वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो चिड़िया राघव को देख लेता है। फिर चिड़िया तेजी से उड़कर वो सीधा राघव के सामने आ जाता है। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम मेरे साथ कुछ मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। सच में तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, लेकिन तुम यहाँ इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और गांव में भी मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा जंगल में कुछ फल मिल जाएंगे तो उन्हीं से अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ एक भी फल नहीं मिला। अरे बस इतनी सी बात, रुको। फिर चिड़िया अपनी जादू से स्वादिष्ट खाने की प्लेट प्रकट कर देता है। ये लो मेरे दोस्त, तुम ये खाओ, और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हारे सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। फिर राघव और वो चिड़िया दोनों खाना खा लेते हैं। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है, ना ही मेरे परिवार में कोई है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे भी एक मित्र की आवश्यकता है, और तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें ये सब कैसे पता कि मैं अकेला हूँ? तुम्हें पता है ना, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, और अगर तुम अकेले नहीं होते तो तुम ये बताओ कि तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या करने आते? कुछ ना कुछ तो बात होगी, इसीलिए तुम परेशान होकर यहाँ आए हो। तुमने सही कहा, तो फिर आज से अपन दोनों दोस्त हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे मित्र। बहुत नन्हे से हो, इसीलिए तुम अब मेरे नन्हे मित्र हो। शुक्रिया शुक्रिया। राघव और चिड़िया दोनों दोस्त बन जाते हैं, और फिर राघव अपने नन्हे मित्र को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मेरे नन्हे मित्र, मुझे माफ करना, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ और अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास खाने की कोई भी कमी नहीं है। क्या मतलब? अच्छा हाँ, तुम तो एक जादुई चिड़िया हो, तुम तो जादू से कोई भी चीज प्रकट कर सकते हो ना? हाँ, तुम बस देखते जाओ दोस्त। तभी चिड़िया अपने जादू से वहाँ ढेर सारे पकवान प्रकट कर देता है। वाह, तुम तो वाकई में एक अच्छे जादुई चिड़िया हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मैं भर पेट खाना खा पाऊंगा। हाँ, क्योंकि तुमने ही तो मुझे अपना नन्हा दोस्त कहा था, और एक दोस्त होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। और इसके अलावा तुम्हें जो भी चाहिए
तुम वो मुझे बता देना, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, मैं वही चीज प्रकट कर दूंगा। फिर राघव भरपेट खाना खा लेता है और उसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, खाना कैसा लगा मेरे मित्र? अरे खाना तो बहुत ही अच्छा था, और तुमने तो इतना सारा खाना ला दिया कि मैं इसे 5 दिन तक भी खाऊं तो भी ये खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बस भरपेट खाते रहो। इस नन्हे दोस्त के राघव की जिंदगी में आने से राघव की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो चिड़िया अपने जादू से राघव के लिए एक बड़ा सा घर बना देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम ऐसे ऐसे चीजें देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद देखते ही देखते जादू से राघव के घर में नए नए सामान आ जाते हैं। वाह मेरे नन्हे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब राघव के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है और साथ ही साथ उसके पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी हैं। इस बीच वो अपनी एक दुकान भी खोल लेता है और अपना व्यापार शुरू कर लेता है। इस तरह राघव का नन्हे दोस्त हमेशा उसके साथ रहता और जब भी दुकान में किसी भी चीज की कमी होती तो उस कमी को अपने जादू से पूरी कर देता। राघव की तरक्की देखकर गांव वाले एकदम हैरान थे। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राघव, अब वक्त आ गया है, तुम खेती के लिए एक बड़ी गाय खरीद लो। हाँ ठीक है, गांव का एक आदमी है राहुल, वो गाय खरीदने और बेचने का काम करता है, तो मैं उसी से जाकर बात करूंगा। चलो ठीक है, अब मैं राहुल के पास होकर आता हूँ। फिर राघव राहुल के पास चला जाता है। अरे राघव भाई, कैसे हो तुम? आज कल सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ, बस भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है भाई। हाँ वो तो है, तो ये बताओ आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? वो राहुल भाई, मुझे एक बड़ी सी गाय चाहिए थी। अगर तुम्हारी नजर में ऐसी कोई बड़ी सी गाय हो तो तुम मुझे जरूर बताना। हाँ, एक बड़ी गाय है मधु काकी की, वो सब अब शहर में रहने लगे हैं, तो वो यहाँ की उनकी सारी गाय बेचना चाहते हैं, लेकिन वो दाम काफी ज्यादा बता रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं वो सारी गाय ले लूंगा, तुम बस काकी से बात करो। हाँ हाँ क्यों नहीं। बात करने के बाद राघव वहां से चला जाता है। वहीं राहुल राघव से जलन होने लगती है। इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। पता करना पड़ेगा कि आखिर इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। इस आदमी के तो खाने के लाले पड़े हुए थे, पूरा गांव तो इससे कर्जा मांगता था, और आज वो इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? दरअसल राहुल राघव की अमीरी देखकर बहुत जल रहा था। फिर कुछ दिन बाद राघव वो सारी गाय खरीद लेता है, लेकिन राहुल से राघव की अमीरी देखी नहीं जा रही थी। वो अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। जरूर राघव कुछ न कुछ तो गलत काम करता है, तभी इनके पास इतना सारा धन आ रहा है। मैं इसका जल्दी ही पर्दाफाश करके सबके सामने लेकर आऊंगा। फिर उसी दिन रात होने पर राहुल चुपके से राघव के घर के पास चला जाता है और चुपके से खिड़की के पास दोनों को बात करते हुए सुनता है। नन्हे मित्र, ये लो तुम्हारा पसंदीदा खाना। ये तो मेरे मनपसंद चेरी हैं। हाँ, तुमने हमेशा मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, और अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं भी तुम्हारी कुछ इच्छाएं पूरी करूं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी तरह जादू तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे तो जरूर कर सकता हूँ। तुमने मेरे लिए जितना भी किया है, मेरे लिए उतना ही काफी है। चिड़िया को बोलता देख राहुल एकदम हैरान हो जाता है। वो चुपके से उन दोनों की सारी बात सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है, ये एक जादुई चिड़िया है जो बोल सकता है। इसी की वजह से राघव माला माल होता जा रहा है। बेटा राघव, अब तेरे दिन गए और मेरे दिन आ गए। अब मैं बनूंगा इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति। अब मैं चुपचाप इनकी ओर आगे की बातें सुनता हूँ, ताकि मुझे इस चिड़िया के बारे में और जानकारी मिल सके, और वैसे भी ये दोनों थोड़ी देर में सो ही जाएंगे, तो मैं क्यों ना इस चिड़िया को आज रात ही अपने साथ चुरा कर ले जाऊं। वहीं चिड़िया और राघव ने अपना खाना खा लिया। चलो, मैं अपने जादू से इन बर्तन को रसोई में रख देता हूँ। चिड़िया जादू करता है, वो बर्तन वहां से गायब हो जाते हैं। फिर दोनों थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। चलो अब इस चिड़िया को चुरा लेता हूँ। फिर राहुल चिड़िया को चुराकर अपने घर ले जाता है। राहुल के मन में लालच था। वो सोच रहा था कि इस चिड़िया को पाकर उसे सारी खुशी मिल जाएगी। चलो जल्दी से जादू करो और यहाँ सोने और चांदी के सिक्के का ढेर लगा दो। लेकिन चिड़िया कुछ नहीं बोलता।
वो बस उसे देखता रहता है। अरे क्या देख रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चल जल्दी से जादू कर वरना। नहीं, मेरा जादू सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, तुम जैसे लालची और बुरे लोगों के लिए नहीं। तुम सिर्फ लालची इंसान ही नहीं बल्कि एक बुरे इंसान भी हो, क्योंकि तुम किसी दूसरे प्राणी की जान लेने की सोच रहे हो। अपनी बकवास बंद कर और अपना जादू कर, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। राहुल के कई बार बोलने पर भी चिड़िया नहीं मानता, तो राहुल चिड़िया को मार देता है। तू मेरे लिए जादू नहीं कर रहा था ना? अब देखता हूँ राघव के लिए कैसे जादू करता है। इसके बाद राहुल चिड़िया को लेकर वापस राघव के घर में रख देता है। वहीं राघव को कुछ भी पता नहीं चलता। मेरे नन्हे मित्र, तुम नीचे क्यों सो रहे हो? लेकिन चिड़िया कोई जवाब नहीं देता, तो राघव चिड़िया को हाथ में उठा लेता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राघव बहुत देर तक रोता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर थोड़ी देर बाद वो चिड़िया को लेकर उस जंगल में वापस आता है। नन्हे दोस्त, तुम मुझे इस जंगल में मिले थे और अब इसी जंगल में मैं तुमसे अलविदा ले रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है। ये कहकर राघव फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ पर माँ दुर्गा प्रकट हो जाते हैं। रो नहीं पुत्र। हे माँ दुर्गा, आप यहाँ पर? तुम जिस चिड़िया के लिए रो रहे हो, उस चिड़िया को मैंने ही अपनी दिव्य शक्ति से बनाया था। माँ दुर्गा, आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ, वो चिड़िया बाहर की जिंदगी का अनुभव लेना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया था, ताकि तुम्हारे जैसा कोई अच्छा व्यक्ति उसे मिले। लेकिन इस दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है। देखो, किसी बुरे इंसान नहीं इसकी ऐसी हालत की है, और वो बुरा इंसान और कोई नहीं है, तुम्हारे गांव का राहुल ही है। क्या छोड़ूंगा नहीं मैं उसे? तुम चिंता मत करो, उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेंगे, परंतु इससे पहले तुम इस चिड़िया को दोबारा जिंदा करने के लिए इसकी सहायता करो। क्या ऐसा हो सकता है माँ? हाँ, ऐसा हो सकता है। इस चिड़िया को वापस जिंदा किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए महापुर की पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा। वहाँ एक जादुई नदी बहती है, तुम्हें उस नदी का कमल का फूल लेकर आना होगा। लेकिन याद रखना, वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे नन्हे दोस्त ने मेरे लिए कुर्बानी दी है, और अगर मुझे उसे जिंदा करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे मंजूर है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे नन्हे दोस्त की वजह से ही हूँ, इसीलिए मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे अच्छे से मालूम हो गया कि मेरा दिव्य चिड़िया एक अच्छे इंसान के हाथ में था। ठीक है, अब तुम जल्दी करो, जल्दी जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, तथास्तु। फिर राघव जल्दी से पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है और अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले गया। लेकिन उसने जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है। उसे इस यात्रा में 6 दिन लग गए। अब क्या करूं? खाने का सारा सामान तो खत्म हो गया और अभी तक मैं वहां पहुंचा भी नहीं। हे भगवान, मेरी मदद करना ताकि मैं अपने नन्हे दोस्त को बचा सकूं। फिर ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है। राघव भगवान का नाम लेता हुआ आगे बढ़ता रहता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, रात भी बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलते चलते राघव बहुत थक चुका था। उसे पानी की प्यास भी लग रही थी और ऊपर से वहां पर कोई नदी भी नजर नहीं आ रही थी। मुझे हिम्मत नहीं हारना है, मुझे अपने दोस्त को बचाना है, चाहे जो भी हो जाए, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। राघव खुद को संभालता है और आगे बढ़ जाता है। वो सारी कठिनाइयों का सामना करता है और सफर में आगे बढ़ता रहता है। जल्दी जल्दी सुबह हो जाती है। राघव खुद को संभाल नहीं पाता है। वो चक्कर खाकर गिर जाता है। पानी पानी पानी। थोड़ी देर बाद राघव को होश आता है और वो हिम्मत करके फिर से आगे बढ़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद राघव को एक नदी दिखाई देती है। अरे ये तो वही नदी है। इसका मतलब मैं जहाँ पहुँचना चाहता था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। अब मैं जल्दी से इस नदी से वो कमल का फूल ले लेता हूँ और मैं उस नन्हे चिड़िया के पास जाता हूँ।
फिर राघव उस नदी के कमल का फूल लेकर नन्हे चिड़िया के पास पहुंच जाता है। फिर राघव जैसे ही कमल का फूल उस नन्हे चिड़िया के सिर पर रखता है तो वह चिड़िया फिर से जीवित हो जाती। अरे राघव। अरे मेरे नन्हे दोस्त, तुम ठीक हो गए? हाँ राघव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो मेरे नन्हे दोस्त, अपन दोनों घर चलते हैं। हाँ हाँ राघव, चलो। फिर राघव चिड़िया को लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। वही राहुल को यकीन नहीं होता कि वो चिड़िया वापस कैसे जिंदा हो गया। मैं राघव के बारे में सबको कुछ भी झूठ बोल दूंगा कि ये काला जादू करता है, तब गांव वाले इसे मार मार कर इस गांव से बाहर निकाल देंगे, तभी मेरे मन को शांति मिलेंगे। इतना कहने के बाद राहुल गांव वालों के पास जाने लगता है कि तभी राहुल को चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है और उसे अपनी किए की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा कहते हैं कि कभी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है।